अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आखिरकार भारतीय मीडिया की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, उनकी हादसे में, हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत हो चुकी है। वो हलाक हो चुके हैं इस हादसे में। और इससे पहले भारतीय मीडिया आए बाएं शाएं से काम ले रहा था, कोई मुकम्मल तफसील नहीं दे रहा था कि आया जनरल बिपिन रावत को शदीद किस किस्म के जख्म आए हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है, वो जिंदा है या वो हलाक हो चुके हैं। इस बारे में कोई तफसील नहीं दी जा रही थी। अलबत्ता ये बताया गया था कि जो उनकी बीवी है वो इस हादसे में हलाक हो चुकी है और उनके समेत 11 लोग मजीद इस हादसे में हलाक हो चुके हैं। और ये कहा जा रहा था कि जिस तरह जब ये हादसा पेश आया तो उसके बाद जब जो बॉडीज थी वो जलकर बिल्कुल खाक हो चुकी थी। और अब भारतीय मीडिया इस बात पर काफी सवालात उठा रहा है। और इससे पहले जब भारतीय मीडिया इनके हलाकत की खबर नहीं दे रहा था, तब लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि रेस्ट इन पीस जनरल बिपिन रावत। यानी कि भारतीय मीडिया के एतराफ से पहले, उनकी तौसीक से पहले ही उनके जो एक रिटायर्ड अफसर थे उन्होंने ट्वीट में बता दिया था कि जनरल बिपिन रावत इस हादसे में हलाक हो चुके हैं। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने पहले बता दिया था कि वो हलाक हो चुके हैं। लेकिन अब भारतीय मीडिया की जानिब से इस बात की मुकम्मल तस्दीक कर दी गई है और अब भारतीय मीडिया इस पर बुरी तरह सवालात उठा रहा है कि जो हादसा हुई कैसे पेश आया। ये कोई छोटा मोटा ओहदेदार नहीं था, ये जो भारतीय फौज थी उनके जो 3 आला ओहदेदार थे उनका चीफ था जो इस हादसे में हलाक हुआ है। और वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर की क्या टेस्टिंग नहीं की गई थी या हेलीकॉप्टर को पहले चेक नहीं किया गया था, क्या हुआ था। और तब जब ये हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तब मौसम भी बिल्कुल क्लियर था, कोई बादल या कोई धुंध नहीं थी, बिल्कुल हालात परफेक्ट थे और पहाड़ भी इतने ऊंचे नहीं थे। जिस एरिया में ये हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा था वो पहाड़ भी इतने ऊंचे नहीं थे कि गलती से हेलीकॉप्टर टकरा गया या कोई हादसा पेश आया। कि किस किस्म की ये कैसे हादसा पेश आया, इस किस्म के सवालात अब भारतीय मीडिया की जानिब से उठाए जा रहे हैं। और आप ये भारतीय मीडिया की बातें और ये सवालात मुलाहिजा फरमाएं और देखें कि इस वक्त भारतीय मीडिया किस किस्म के भारतीय फौज और मोदी सरकार से सवालात कर रहा है। मी-17 हेलीकॉप्टर की दुर्घटना ही अपने आप में एक बहुत ही परेशान करने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर मी-17 की दुर्घटना सुनी नहीं जाती और उस पर भी ये मी-17 V5 था जिसका इंडक्शन 2012 में हुआ था। और वैसे भी ये सीडीएस का हेलीकॉप्टर था तो वो बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल ढंग से उसकी चेकिंग होती है किसी भी तरह से फ्लाइंग में पहले, और खासतौर पर अगर सीडीएस ऑन बोर्ड है तो उसकी चेकिंग में किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी। हेलीकॉप्टर भी नए हैं, मी-17 बहुत ताकतवर हेलीकॉप्टर है। अभी वहां पर मौसम भी ऐसा, जो भी खबर आ रही है कि मौसम इतना ज्यादा खराब कुछ नहीं था कि वहां पर दुर्घटना हो। अभी तक किसी को कोई खबर नहीं है कि दुर्घटना आखिरकार कैसे हुई। जनरल बिपिन रावत तो भारत के पहले सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। हायरार्की में उनसे ऊपर इस समय कोई नहीं है। और ये जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर, इसकी तो इतनी ज्यादा बार जांच होती होगी अगर खुद सीडीएस ऑन बोर्ड है कि उसके बारे में तो सोचा जा सकता है। मी-17 V5 हेलीकॉप्टर खासतौर पर अगर वो सीडीएस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको बहुत ही अपडेट कंडीशन में रखा जाता है, उसकी बहुत ज्यादा सख्त चेकिंग की जाती है। और वैसे भी ये हेलीकॉप्टर नया है, बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर है, बहुत मजबूत हेलीकॉप्टर है। ऐसे में दुर्घटना कैसे हुई, क्या हुआ, इसकी खबर तो शायद कुछ इसमें तो अभी वक्त लगेगा कि आखिरकार दुर्घटना की वजह क्या थी। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने ये सवालात सुने, ये भारतीय मीडिया की पूरी एक तकरीर थी वो सुनी कि इसमें अब किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक टाइमलाइन शेयर की गई है कि किस वक्त हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और किस वक्त ये हादसा पेश आया, किस मिनट पर क्या हो रहा था। इस बारे में एक पूरी टाइमलाइन शेयर की गई है। और वो टाइमलाइन क्या है कि सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और हेलीकॉप्टर में उस वक्त जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत वो सवार थे, उनकी बीवी सवार थी और भी दीगर कई सीनियर एहलकार जो भारतीय फौज के एहलकार थे वो सवार थे। और सुबह 9 बजे के बाद 11:33 पर सुबह वो सुलूर इंटरनेशनल एयरफोर्स जो उनकी है, इंडियन एयरफोर्स है, उनके स्टेशन पर पहुंचे। 11:33 पर इंडियन एयरफोर्स के सुलूर स्टेशन पर पहुंचे। फिर उसके बाद 12:20 पर रिपोर्ट्स आए कि जो चॉपर है जनरल बिपिन रावत का वो तमिलनाडु के जो कुनूर के इलाके में वहां क्रैश हो गया। और 12:25 पर लोकल्स वहां पहुंचे, वह भाग कर पहुंचे और उन्होंने अथॉरिटीज को बताया, रेस्क्यू टीम्स को उन्होंने इन्फॉर्म किया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम्स और दीगर जो भारत की अथॉरिटीज थी वो वहां पहुंची। और 1
53 मिनट पर इंडियन एयरफोर्स ने इस क्रैश को कंफर्म कर दिया और बता दिया कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके अंदर जनरल बिपिन रावत सवार थे, उनकी बीवी सवार थी और दीगर कई जो आला ओहदेदार थे इंडियन फौज के वो इसमें सवार थे। और फिर 6:03 पर उन्होंने आज शाम 6:03 पर कंफर्म कर दिया कि जनरल बिपिन रावत हैं वो इस हादसे में हलाक हो गए हैं। 1:53 से लेकर 6:03 तक, यानी कि इन 4 घंटों में इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी गई थी, कोई तफसील नहीं दी जा रही थी कि जनरल बिपिन रावत की क्या हालत है, वो हलाक हो चुके हैं या जिंदा हैं, क्या सिचुएशन थी, किसी सिचुएशन के बारे में नहीं बताया जा रहा था। लेकिन सुबह शाम 6 बजे इस बात को क्लियर किया गया कि वो जनरल बिपिन रावत है वो हलाक हो चुके हैं। और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से भी इजहार ताज़ियत किया गया। और खबर क्या है वो यह है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत में हेलीकॉप्टर क्रैश पर इजहार अफसोस किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जनरल नदीम रजा और जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल बिपिन रावत और इनकी अहलिया समेत दीगर अफराद की अलमनाक मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट भी किया है इस बारे में। और यही तमाम तर तफसीलात थी, अब तक की जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।